तो बेटा हम लोग कर रहे हैं अपना चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो कल हमने टॉपिक किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और मैंने तुम्हें 7.1 होमवर्क में दी थी। किसने कुछ पूछना है उसमें, कुछ कोई क्वेश्चन हो गया? चलो एक क्वेश्चन लिखो यार, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके खाना एक बारी। क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning can be formed? How many words with or without meaning, समझ गए, चाहे मीनिंग हो या ना हो, how many words with or without meaning can be formed using all the letters ऑफ द वर्ड राहुल। आपके पास एक वर्ड है राहुल, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना? वो शाहरुख खान कहता ना एक फिल्म में, राहुल नाम तो सुना ही होता है, मुझे याद नहीं कौन सी फिल्म है। ठीक है भाई, इस राहुल के सारे लेटर्स को यूज करके मैं बताओ ऐसे कितने वर्ड बना सकता हूं जिसका मीनिंग हो या ना हो। अब मैंने सिंपल क्या बोला है, मुझे इसके लेटर यूज करने हैं, तो आप बताओ क्या रिपीटेशन अलाउ होगी या नहीं होगी? नहीं होगी बेटा, मुझे इसमें से यूज करना है। राहुल में आर कितने हैं? एक। ए कितना है? एक। तो मैं एक ही आर यूज कर सकता हूँ, एक ही ए यूज कर सकता हूँ, एक ही एच यूज कर सकता हूँ, एक ही यू यूज कर सकता हूँ, एक ही एल। पर मुझे यूज कहाँ से करना है बेटा? फ्रॉम दी वर्ड राहुल से तो यूज करना है। अब इनको यूज करके मुझसे ये पूछा गया है कि बताओ मैं टोटल कितने वर्ड बना सकता हूँ, और मुझे लेटर कितने यूज करने हैं? यूजिंग ऑल दी लेटर्स, इसके सारे लेटर यूज करने हैं। मतलब इसमें 5 लेटर हैं, मुझे पांचों लेटर यूज करके मुझे ये बताना है मैं टोटल कितने वर्ड्स बना सकता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया भाई, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन है कि राहुल के 5 लेटर्स को यूज करके बताओ मैं टोटल ऐसे कितने वर्ड्स बना सकता हूँ जिनका चाहे मीनिंग हो या ना हो। वर्ड्स बनाने का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। भाई इसके अंदर टोटल लेटर कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? आर ए एच यू एल। अब मुझे बताना है इन 5 लेटर को यूज करके मैं टोटल कितने वर्ड बना सकता हूं। कितने लेटर्स के? 5 ही लेटर के। बात समझ में आ रही है? तो देखो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये आपके हो जाएंगे। आपके पास 5 लेटर हैं और 5 ही यूज करने हैं। तो भाई एक तरह से मैं बना लेता हूं, मेरे पास 5 बॉक्सेस हैं, समझ गए? मुझे 5 लेटर है, मुझे 5 ही बॉक्सेस का एक वर्ड बनाना है। अब बताओ जब मैं पहला बॉक्स फिल करूंगा तो मेरे पास चॉइसेस कितनी होंगी? 5। दूसरे बॉक्स के लिए कितनी होंगी? 4। उससे अगले के लिए कितनी होंगी? 3। उससे अगले के लिए 1। 5 4 जा 20, 3 जा 2 जा 120। टोटल कितने वर्ड बनेंगे यार? 120 वर्ड बनेंगे। बात समझ में आ गई? इस राहुल वर्ड के लेटर्स को यूज करके मैं टोटल कितने वर्ड बना सकता हूं? 20। पता लग गया? एक बन सकता है ए एच आर यू एल, बहुत सारे बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट बेटा किसी को? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसी का अगला क्वेश्चन है, लिखो। हाँ अगला पार्ट इसी में लिख लो। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर having their first letter is A? ऐसे कितने वर्ड होंगे जिनका पहला लेटर ए है? बताओ। तू बताना क्या होगी भाई? राहुल का यूज करना है तो यार रिपीटेशन अलाउ कैसी होगी? इसमें एक ही ए है, एक ही एच, बताओ 24 होंगे बेटा। कुछ बात समझ में आई? मुझे कितने लेटर का बनाना है? 4 लेटर का। तो 5 लेटर का ही बनाना है ना, क्योंकि सारे लेटर्स यूज कर रहे हैं। और पहला लेटर क्या होना चाहिए? तो पहला वाला लेटर तो फिक्स हो गया, ए। बच गए। अब बचे कितने? 4 और लेटर है ना भाई। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो कितना आ गया यार? 24 आंसर आ गया। कुछ समझ में आया? पक्का आ गया समझ में? अच्छे से आया? कोई डाउट किसी को?
पक्का? चलो अगला क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट है। हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन विच फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर्स, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन विच फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर्स आर वोवल, जिसका पहले दो लेटर्स क्या होने चाहिए? वोवल। करो, सोचो। मैंने बोला ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसका पहले दो लेटर्स क्या होने चाहिए? वोवल्स होने चाहिए। हैं? 12? आई थिंक 12 ही बनेंगे, आई थिंक 12 भी बनेंगे। बताता हूँ, जिसके पहले दो लेटर्स क्या होने चाहिए? वोवल। जिसको समझ में आ गया ठीक, 12 आंसर ठीक है। जिसको नहीं आया देखो अभी, करो करो। चलो, अब मैंने बोला था कि पहले दो लेटर्स क्या होने चाहिए? वोवल्स होने चाहिए। पहले दो लेटर्स क्या होने चाहिए यार? वोवल्स। बात समझ में आ रही है? अच्छा, राहुल के अंदर कितने वोवल है? अब एक कह रहा है, देखो ये देखो, एक कह रहा है। ओ हो बेटा जा पहले इंग्लिश सीख, क्या अल्फाबेट्स और वोवल्स की नॉलेज लेके आ। भाई इसमें दो वोवल्स हैं, ए और यू, ठीक है भाई। देखो ये तो मतलब वही हो गया, पूरी रामायण पढ़ ली यार, रावण कौन था पता ही नहीं, तो ये तो गलत चीज़ है ना भाई। तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो अल्फाबेट्स में, वोवल नहीं पता। तो यहाँ पे क्या है? दो वोवल्स हैं, एक तो ए और एक यू। अब मैंने बोला ऐसे कितने वर्ड होंगे जिनके पहले दो लेटर वोवल है? तो मतलब ये भी वोवल होना चाहिए और ये भी वोवल है ना भाई। तो अब बताओ, जब यहाँ पर वोवल होंगे तो कितने ऑप्शन है? दो। यहाँ पे कितने बचेंगे? एक। समझ गए? 5 थे, 2 भर गए, इसके लिए कितने ऑप्शन? फिर कितने? कितना गया? 12। हाँ 12 हो गया। टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? 12। कुछ समझ में आया? आया? अब अगला क्वेश्चन तो सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, लिखो। नेहा समझ में आया बच्चे? चल क्वेश्चन लिखो। हाउ मैनी 4 letters word, how many 4 letters words can be formed, how many 4 letter word can be formed using the letters of the word Monday। अब आपके पास जो वर्ड है वो क्या है? मंडे। How many 4 letter words can be formed using the letters of the word Monday? ठीक है, तो बताओ कितने बनेंगे भाई। आपके पास चेक करते हैं, आपके पास वर्ड क्या है? मंडे। मुझे इसमें से लेटर यूज करना है ना भाई, मुझे मंडे में से लेटर यूज करने हैं। अब जो मुझे वर्ड बनाना है वो कितने लेटर का बनाना है? 4 लेटर का बनाना है। मैंने लिखा है देखो, हाउ मैनी 4 letters word, समझ गए? हाउ मैनी 4 letters word कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। चलो तो भाई देखो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपको बनाना कितने लेटर का बनाना है? 4 लेटर का बनाना है। चलो तो ध्यान देना, आपके पास टोटल लेटर्स कितने अवेलेबल हैं? 6। और आपको बनाना कितने का है? 4 का। तो जब पहला वाला प्लेस फिल कर रहे हो, मतलब जब पहला वाला लेटर यहाँ यूज करोगे तो कितने अवेलेबल हैं? 6। समझ में आई बात? 6 में से कुछ भी आ सकता है। दूसरे वाले के लिए कितने ऑप्शन है? 5। तीसरे वाले के लिए, उसके अगले के लिए 3। समझ गए? इसको सॉल्व कर दो। 30, 120, ये कितना हो गया? 360। कुछ समझ में आया बच्चों? आया कि नहीं आया? सब कुछ समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? पक्का? फुल पावर? चलो अगला लिखो। सेम यही है, आपको 4 लेटर का ही बनाना है। ठीक है, आपको 4 लेटर का ही बनाना है, लेकिन पहला और आखिरी वोवल होना चाहिए। और यूज करना है बेटा कहाँ से? मंडे से यूज करना है। 4 लेटर का बनाओ और पहला और आखिरी क्या होना चाहिए? वोवल होना चाहिए। करो। चलो मैंने बोला था मुझे 4 लेटर का ही बनाना है और पहला और आखिरी क्या होना चाहिए? वोवल।
तो देखना यार, अब मंडे के अंदर कितने वोवल्स है बताना, 2 वोवल्स हैं। अब मुझे यहां भी वोवल चाहिए और यहां भी वोवल चाहिए। जब यहां पर वोवल आएंगे तो कितने ऑप्शन है, 2, और यहां के लिए कितने हैं, 1। समझ गए? टोटल कितने थे मेरे पास, 6 लेटर थे, 2 यहां यूज हो गए, बचे कितने, 4। ये आ गया। तो टोटल कितने बनेंगे, 2 चौक 8 दिए 24, टोटल 24 वर्ड्स बनेंगे। कुछ बात समझ में आई, आ गई, अच्छे से आ गई। चलो अगला सेम है, हाउ मैनी वर्ड्स लिखो, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन विच देयर इज नो वोवल। ऐसे कितने वर्ड होंगे जिसमें एक भी वोवल नहीं है। अब कोई बोलेगा नहीं, पहले सारे कर लो। हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन विच देयर इज नो वोवल, ठीक है। अब 4 लेटर ही बनाना है, लेकिन उसमें मुझे एक भी वोवल नहीं चाहिए, और लेटर्स यूज कहाँ से करने हैं, मंडे से ही करने हैं। बोलो मत बेटा, बोलो मत, सबको करने दो। हाँ भाई, इसका आंसर कृति तू बताएगी, इसका आंसर बता बेटा। 24 कैसे बता भाई, तेरे को वोवल से यूज करने ही नहीं, तो और एक को छोड़ दो, बाकी बच्चे कितने, 4। तो यहाँ के लिए कितने ऑप्शन, 4, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, क्या आंसर आ गया, 24 आंसर आ गया। कुछ समझ में आया बच्चों, आ गया पक्का? कोई डाउट किसी को, सोच लो, अगला क्वेश्चन करो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ अगला, नहीं इसका नहीं है, नया क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। अच्छा यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है चीज़ सारी वाली, पक्का ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट हो तो बेटा क्लियर कर लेना, कोई डाउट, क्योंकि ये चीज़ सीखनी है इस चैप्टर में। फर्स्ट और लास्ट वाला ये समझ नहीं आया तो बोलना बेटा। मैंने क्या बोला था, पहला और आखिरी वोवल होना चाहिए। तो अंजलि तुझे यहाँ पर भी वोवल चाहिए और यहाँ पर भी वोवल चाहिए, तो पहले कोई भी एक भर ले। चल पहले ये भरता हूँ, जब ये भरूंगा तो तेरे पास वोवल कितने हैं बेटा, 2, तो उन दोनों में से कोई भी आ जाएगा। अब एक वोवल यहाँ पर आ गया, बचे कितने वोवल, तो अब यहाँ पर कितने ऑप्शन बचेंगे, एक ही तो बचेगा। आ गया, चलो अब लिखो, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स of the word daughter. How many words with or without meaning can be formed from the letters of the word daughter? पहला पॉइंट लिखो, if all letters are used at a time, if all letters are used, daughter में जितने भी लेटर हैं सबको यूज कर रहे हैं, बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया? डॉटर में कितने लेटर हैं, 8 है, तो मुझे 8 यूज करने हैं, यही तो बोला है पहला पॉइंट। इफ ऑल लेटर्स आर यूज्ड, इफ ऑल लेटर्स आर यूज्ड, 8 है, मुझे 8 का ही बनाना है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है भाई, 8 का ही बनाना है। तो देखो होगा क्या, 8 इंटू, भाई पहले वाले के लिए 8 ऑप्शन है, दूसरे वाले के लिए 7 6 5 4 3 2 1। समझ गए? समझ में आया बच्चों? सबको आ गया, अच्छे से आ गया। अगला लिखो सेकंड पॉइंट। सॉल्व मत करो भाई, बहुत लंबी हो जाएगी ना। जिसने कर लिया ठीक, जिसने नहीं करा इट्स ओके। अगला लिखो, इफ 5 लेटर्स आर यूज्ड, तो अब बताओ कितने वर्ड्स बनेंगे। डॉटर से ही बनाना है, लेकिन मैंने लेटर कितने यूज करने हैं, 5। इफ 5 लेटर्स आर यूज्ड, करो
इफ 5 लेटर्स आर यूज्ड, बताओ कितने बनेंगे? समझ गए? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। बेटा किसको समझ नहीं आया? सबको आ गया? आ गया ना? अब मुझे 5 लेटर का ही बनाना है, तो मैं बेसिकली मेरे पास लेटर कितने यूज होंगे यार? 5 ही तो यूज होंगे। 3 4 5। जब पहला लेटर फिल करूंगा तो मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? 8। दूसरे के लिए कितने होंगे? 7। तीसरे के लिए, इसके लिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 आंसर। कुछ समझ में आया बच्चों? नहीं आया समझ में? अच्छे से आ गया? अब सुनना ध्यान से। अगला है अच्छा 5 लेटर का बनाना है। समझ गए? मैं बोल रहा हूँ, थर्ड ऑप्शन है 5 लेटर का बनाना है और उसमें पहले 3 वोवल होने चाहिए। बनाओ। 5 लेटर का बनाना है और उसमें पहले 3 क्या होने चाहिए? वोवल होने चाहिए। बताओ कितने बनेंगे? देखते हैं एक बार। मतलब बस सिंपल बना लो, फिर मैं मेरे से मैच कर लेना। 5 लेटर का बनाना है और उसमें पहले 3 क्या होने चाहिए? वोवल होने चाहिए। बताओ कितने बनेंगे? 120। चलो चेक करते हैं। मैंने कंडीशन दी थी ये कि मुझे 5 लेटर का बनाना है। 1 2 3 4 5। मुझे 5 का बनाना है जिसमें से पहले 3 क्या होने चाहिए? वोवल होने चाहिए, है ना भाई? अब मेरे पास वोवल कितने बेटा बताना? 3। तो इन तीनों जगह मुझे क्या चाहिए? वोवल। तो पहले अगर मैं ये फिल करूंगा तो कितने ऑप्शन होंगे? इसके लिए, इसके लिए 5। अब 8 थे, 3 फिल हो गए, बचे कितने? 5। तो इसके लिए कितने ऑप्शन? इसके लिए 4। मल्टीप्लाई कर दो। कुछ समझ में आया बच्चों? आ गया? अब कुछ आ रहा है? कुछ आ रहा है? मजा आ रहा है? तो अगला फिर एक और। चलो अच्छा, हाँ 5 लेटर का बनाना है। हाँ सेम यही है, डॉटर वर्ड है। 5 लेटर का बनाना है और उसमें ना ए और ई नहीं आना चाहिए। बताओ कितने बनेंगे? ए और ई नहीं आना चाहिए। आपने 5 लेटर का बनाना है। 5 लेटर का बनाना है और उसमें ए और ई नहीं आना चाहिए बच्चों। अब जिससे नया हो गया बता। 6 अरे वेरी गुड। बस ए और ई को छोड़ दो, बात खत्म यार। जो चीज नहीं चाहिए तो क्यों लेनी रास्ते में? ओ हो बेटा कोई नहीं भाई, 5 लेटर का बनाना है। अब मुझे क्या चाहिए? एक भी वोवल नहीं चाहिए। तो बेटा होगा क्या भाई? मतलब ए और ई नहीं चाहिए। ए और ई छोड़ दो, बचे कितने? 6 5 4 3 2। हाँ समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया सबको? पक्का? अब अगला वाला थोड़ा सा और है, सॉल्व नहीं करना, बस मुझे आंसर बताना है, ठीक है भाई? वर्ड क्या है? डॉटर ही है। ऐसे कितने, अब सुनना ध्यान से। हाँ, लिख लो, चलो लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच एट लीस्ट 6 लेटर्स आर यूज्ड? समझ गए? हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन विच एट लीस्ट 6 लेटर्स आर यूज्ड? सोचो, जिसमें कम से कम 6 लेटर यूज होने चाहिए। ऐसे कितने वर्ड होंगे? सोचो। मैं अभी कुछ बता नहीं रहा हूं, करो। क्या कह रहा है? हाँ केस बनेंगे इसमें। सोचो भाई साहब, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्लास में फ़ोन ना यूज़ किया करें, वरना मैं फ़ोन ले लूँगा आपका, ठीक है? और फिर दूंगा भी नहीं। हाँ एटलीस्ट 6। ऐसे कितने वर्ड होंगे जिसमें कम से कम 6 लेटर यूज़ हो रहे हैं? कम से कम 6 लेटर यूज़ हो रहे हैं जिसमें। चलो अब मैं बताता हूँ, जिसका होना था हो गया। चलो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें कम से कम 6 लेटर्स यूज होते हैं? चलो देखो भाई, अब कम से कम 6 लेटर का मतलब क्या है? या तो 6 लेटर हो, या 7 हो, या 8। जो वर्ड होगा या तो उसमें 6 लेटर होंगे, या 7 होंगे, या 8 होंगे। तो मेरी बात सुनो, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच
एट लीस्ट 6 लेटर्स आर यूज्ड, जिसमें कम से कम 6 लेटर्स यूज हुए हैं। तो हो सकता है उसमें 6 लेटर यूज हुए, 1 2 3 4 5 6। हो सकता है उसमें 7 लेटर यूज हुए, 1 2 3 4 5 6 7। या हो सकता है उसमें कितने हुए, 8, 5 6 7 8। यही तो हो सकता है भाई। डॉटर में से मुझे डॉटर को यूज़ करके एक वर्ड बनाना है जिसमें कम से कम 6 लेटर होने चाहिए। या तो 6 हो सकते हैं, या तो 7 हो सकते हैं, या तो 8। इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल ही कितने हैं, 8 लेटर। इतनी तो कॉमन सेंस है। तो जब 6 लेटर का होगा तो क्या बनेगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3, इतने बनेंगे। और जब 7 लेटर का होगा तो 8 × 7 × 6 5 × 4 × 3 × 2। और जब 8 का होगा तो कितने बनेंगे, × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। कुछ समझ में आया, पक्का है, अच्छे से आ गया। एक और बनाओ, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। लिखो नेक्स्ट, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन विच एट मोस्ट 3 लेटर्स आर यूज्ड। क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होने चाहिए, 3 से ज़्यादा, 3 से कम चलेंगे बट 3 से ज़्यादा नहीं चलेंगे। हाँ नहीं, एक भी हो सकता है। हाँ हाँ, बट विद और विदाउट मीनिंग है ना। तो उसमें बताओ भाई, केस समझ में आ रहे हैं ना सारे। चलो वेरी गुड, बस यही चीज़ समझ में आनी चाहिए यार। चलो अब मेरे से मैच करना, ठीक है। मैंने बोला था टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स in which at most 3 letters are used, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुए, 3 लेटर यूज हुए हैं। तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, या तो उसमें 3 लेटर होंगे, या 2 लेटर होंगे, या 1 लेटर होगा। तो जब 3 लेटर होंगे तो कितने वर्ड बनेंगे, 8 × 7 × 6। जब 2 होंगे तो कितने बनेंगे, 8 × 7। जब 3 होंगे तो कितने बनेंगे, 8। समझ गए, बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई। कोई डाउट किसी को, पक्का दोबारा से कर रहा हूँ, बड़ा चार्जेस लगेंगे एक्स्ट्रा। चल सुन ले, मैंने बोला था ऐसे कितने वर्ड होंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेटर हो। इसका क्या मतलब है, 3 से ज़्यादा लेटर नहीं होने चाहिए, 3 से कम चलेंगे। या तो 3 हो, या तो 2 हो, या तो 1 हो। तो 3 होंगे तो इतने बनेंगे, 2 वाले इतने बनेंगे, और 1 वाले इतने बनेंगे। समझ गए, पक्का। एक क्वेश्चन बट और करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। एक वर्ड लिखो नेक्स्ट। अब मैं वर्ड नहीं दे रहा है, वर्ड वाले बहुत कर लिए। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर, नहीं सॉरी बड़ा गलत हो गया। हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। How many words can be formed using the digits 0 1 2 3 4 5 which are lying between 100 and 1000? How many words are there, how many numbers can be formed using the digits 0 1 2 3 4 5 which are lying between 100 and 1000? Case 1 when repetition is allowed, case 2 when repetition is not allowed. समझ गए, अब करके देखो, बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ तो भी क्वेश्चन क्या था, मैंने बोला था भाई इनको यूज करके मैं ऐसे कितने नंबर बना सकता हूं जो क्या हो 100 से 1000 के बीच में हो। पहली बात बेटा, लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, सबसे पहले मुझे इसका मतलब बताओ क्या है, इससे क्या सेंस मिले। इसका मतलब भाई कोई भी नंबर जो होगा वो जो 100 से 1000 के बीच में होगा वो कैसा होगा, 3 डिजिट नंबर होगा। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है इन नंबरों को यूज करके मुझे क्या बनाना है, 3 डिजिट वाला नंबर बनाना है। अरे उसने पूछा ये 3 डिजिट नंबर कहाँ लिखा है, बट मेरे दिल पे लिखा है 3 डिजिट नंबर। यार कैसी बात कर रही है।
कोई भी नंबर जो 100 से 1000 के बीच में होगा वो कैसा नंबर होगा? तो सोच, इसको बता दे एक बारी, बहुत टफ क्वेश्चन है ये बेटा। कोई भी नंबर जो 100 से लेके 1000 के बीच में होगा वो कितने डिजिट का होगा? तो ये समझ में आ गया ना बात। तो इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे क्या बनाना है? एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना। चलो अब केस 1 है व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, केस 2 व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। पहला केस, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर when repetition is allowed, total number of numbers lying between 100 and 1000, बात सेम है। पहला केस when repetition is allowed। अब आप लोगों को मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था, अब बता मुझे इसका आंसर कौन बताएगा? अंजलि, अंजलि बता इसका आंसर। अभी तूने नहीं करा अंजलि, तुम क्वेश्चन ना करो, ये हो नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट अगला कौन? अमित, इसने भी नहीं करा। ये क्या हो रहा है? नकलची बंदर। कुणाल 5 5 4, चलो चेक करते हैं एक बारी भाई। 1 2 3 4, कुणाल हाँ बेटा क्या आएगा? अब आपको 3 डिजिट का बनाना है। कुणाल यार तूने क्या करा है मेरे साथ बेटा? ये तो चमत्कार हो गई। देखो भाई अब सुनो, अब आगे क्या होगा? आगे तो 0 नहीं आ सकता, तो आगे वाले बॉक्स को फिल करने के लिए चॉइस कितने हैं? 5। उसके बाद तो 0 भी आ सकता है, छक्का तो 6 और 6 कितना हो गया? 5। ये आंसर आएगा बेटा। क्या 5? हाँ अरे वेरी गुड। अरे यार ये तो सही जबरदस्त भाई, मैं तो भूल ही गया था ये चीज़। सुनो देखो मेरी बात सुनो, अब ना ये बन तो गया। देखो मैं तुम्हें शायद अभी गलत पढ़ा देता, वो तो इस बच्चे ने मुझे बचा लिया। 5 × 6 × 6। अब इसमें पता है एक केस वो भी आ रहा है जब आगे क्या होगा? 1 होगा और यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 6 6 है। एक ये नंबर भी तो उसके अंदर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? बट मुझे नंबर चाहिए जो 100 से 1000 के बीच में आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो मुझे इस वाले को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो -1 थैंक्स टू कुणाल। ठीक है भाई, पता लग गया है ना? इसमें 100 भी तो आ रहा है ना बच्चों। तो 6 6 × 36। और बाई चांस कभी ऐसा क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाए तो ये मत समझना कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, बट कभी कभार हो जाता है। मैं इंसान हूँ, इंसान गलतियों को क्या है? पुतला है। कभी कभी ओह प्रोफेसर से क्वेश्चन गलत हो गया। तो भाई 6 6 36 36 पंजे कितना हो गया? 180 मान 179 आंसर आ गया। तो है यही तो आएगा। -1 भी तो करेंगे। -1 क्यों आएगा? अभी तो बेटा मैंने पूरी राम कहानी बताई थी, 1 क्यों आएगा? मैंने ये ध्यान नहीं दिया बेटा, ध्यान देना। फिर देख, अब इसमें देख आगे 5 ऑप्शन है। ये 5 ऑप्शन क्या क्या है? 0 को छोड़ के सारे। तो एक बार आगे 1 भी आ रहा होगा, 1 2 3 4 5। एक बार आगे 1 आ गया। यहाँ पर 6 ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे एक बार 0 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है। तो सपोज एक बार यहाँ पे 1 आ गया, एक बार यहाँ पे 0 आ गया और एक बार यहाँ पे 0 आ गया। तो इसके अंदर 100 भी आ रहा है, ये 100 को भी काउंट कर रहा है ना? बट मुझे क्या चाहिए? मुझे वो नंबर चाहिए जो 100 से 1000 के बीच में आ रहा है, 100 नहीं चाहिए। तो इसलिए बेटा मुझे क्या करना पड़ा? 1 को माइनस करना पड़ा। समझ में आ गई? अब सेकंड केस क्या था? व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब बताओ कितने बने? सेम था, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर व्हेन, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन क्या है? अलाउ नहीं है। तो बताओ क्या होगा? चेक करते हैं। अब आगे तो 0 नहीं आ सकता, तो आगे के लिए ऑप्शन कितने हैं? 5। अब तो 0 भी आ सकता है। 6 थे, 1 भर गया, बचे कितने? 5। और इसके लिए कितने? 4। तो 25 × 4 कितना हो गया? 100। कुछ समझ में आया बच्चों? आ गया पक्का? तो अब चलते हैं आगे। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है, लिखो फैक्टोरियल। लिखो फैक्टोरियल। देखो भाई फैक्टोरियल क्या कहता है? फैक्टोरियल जैसे हमारे स्क्वायर, फैक्टोरियल एक नया फंक्शन है। जैसे हमारा स्क्वायर फंक्शन होता है। स्क्वायर का मतलब क्या है? किसी भी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का सिंबल होता है ये, या तो अब है n और ऐसे उल्टा है, या ऐसे।
ये होता है फैक्टोरियल का सिंबल। ठीक है भाई, अब इस फैक्टोरियल को बेटा हम लोग खोलते कैसे हैं, ये n फैक्टोरियल है। जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर से स्टार्ट करो, मतलब n से स्टार्ट किया, फिर एक कम किया, फिर एक और कम किया, फिर एक और कम किया, और मल्टीप्लाई करते चले जाओ कब तक, जब तक 1 ना आ जाए। समझ गए? एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो मुझे निकालना है 5 फैक्टोरियल निकालना है, मुझे क्या निकालना है 5 फैक्टोरियल। तो 5 से शुरू करो, 5, उसके बाद इंटू एक कम करो 4, फिर एक कम करो 3, एक कम करो 2, एक कम करो 1, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। समझ गए बात? पक्का? तो ये n फैक्टोरियल यहाँ पर बेटा जो n होता है वो क्या होता है, बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। n क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब n किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, चलो बात समझ में आई। अच्छा एक बात और देखना, कभी कभार बेटा किसी बुक में ऐसे भी लिख देते हैं 3 फैक्टोरियल को, कभी 1 2 3 लिख देते हैं। बात खैर सेम ही है, बट आप लोग ऐसे ही करेंगे। हम लोग 5 फैक्टोरियल कितना, 5 × 4 × 3 × 2, ऐसे लिखने का एक फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ। क्या फ़ायदा है सुनो। जैसे ये 5 फैक्टोरियल है, अच्छा 4 फैक्टोरियल है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 3 × 2 × 1। अब ध्यान से देखो, इस 4 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लोगे ना। जैसे ये 7 फैक्टोरियल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 × 6 फैक्टोरियल, या इसको मैं 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। बात रोक सकता हूँ, खोलूंगा तो कहाँ तक जाएगा, 1 तक ही तो जाएगा। बात समझ में आ गई? फैक्टोरियल होता क्या है? ठीक है भाई, हाँ मैं बता रहा हूँ। 0 बड़ा बेसिकली जो 0, ये आप याद कर लो कि जो 0 फैक्टोरियल होता है ये 1 होता है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ ये होता कैसे, कभी डेरिवेशन वगैरह नहीं आती। ये जो n फैक्टोरियल है इसको मैं n × n-1 लिख सकता हूँ, अभी पढ़ी डेफिनेशन पढ़ी है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर ना n की जगह 1 डाल दो, n की जगह 1 डाला, 1 फैक्टोरियल, 1 × 1 - 1 फैक्टोरियल डाल दिया। समझ गए? अब 1 फैक्टोरियल कितना होगा, 1 होगा। 1 - 1 कितना हो गया, 0। 1 × 0 फैक्टोरियल कितना हो गया, 0। तो आप लोगों ने याद करना है जो 0 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। समझ गए? पक्का? फैक्टोरियल समझ में आ गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपने समझनी है, याद करनी है, वो देखो, पहले से नोट कर लो एक बार। अब देख लो भाई, कुछ प्रॉपर्टीज देख लो फैक्टोरियल की क्या है। देखो सबसे पहली बात, मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल, तो बेटा इसको हम 7 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, मतलब फैक्टोरियल ऐसे ऐड नहीं होते। हाँ आप कह सकते हो ऐसे डायरेक्टली फैक्टोरियल ऐड नहीं होते। समझ में आई बात? तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो आएगा वो आंसर होगा। तो मतलब 3 + 4 फैक्टोरियल = 7 फैक्टोरियल नहीं लिखना है, वरना मम्मी मारेगी। ठीक है भाई, ऐसे नहीं लिखना है। सिमिलरली बेटा अगला 5 फैक्टोरियल - 2 फैक्टोरियल, अगर तुम्हारे मन में आ रहा हो कि 3 फैक्टोरियल लिखूंगा तो नहीं लिख सकते, ऐसे इसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। अगला वही बात मैं तो बताना चाहता हूँ, 5 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल को हम 15 फैक्टोरियल भी नहीं लिख सकते। सिमिलरली अगला, अगर मुझे डिवाइड करना है 8 फैक्टोरियल / 4 फैक्टोरियल, तो इसको भी मैं 2 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता। हाँ डिवाइड में एक केस कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे ये 8 फैक्टोरियल है, ये 4 फैक्टोरियल है, हम थोड़ी सी चालूबंदी कर लेते हैं। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल। समझ गए? ऐसे सिंपल, मतलब ये फैक्टोरियल ऐड नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता और डिवाइड नहीं हो सकता। समझ गए अच्छे से? पक्का? चलो नोट करो इसको। यार एक क्वेश्चन करना, ये आपकी एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन है। अच्छा जरा इसको सॉल्व करने के बाद बताओ क्या आंसर आएगा। कंप्यूट, आसान है बहुत, मैं आपको दे रहा हूं, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, करो सॉल्व।
कितना आंसर आया है? चलो चेक कर लेते हैं। इस 12 को कैसे लिखेंगे? 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल, 2 6 द 12, 11 6 द 66 आंसर आ गया। समझ गए? एक क्वेश्चन हो रहा है, एग्जाम्पल 7 है, वो गिवन है। क्या गिवन है मुझे एग्जाम्पल 7 में? मुझे गिवन है इवेल्युएट क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल व्हेन n इक्वल्स टू 5 कॉमा r इक्वल्स टू 2। जब n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू 5 डाल दो, r की वैल्यू 2 डाल दो और आंसर निकालो। देखो क्या डालना है इसमें, n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 आंसर। समझ में आ गया? आ गया? एक क्वेश्चन बेटा और लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड x। पहले तुम लोग कर लो फिर मैं करूंगा। फाइंड x, हाँ क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल 8, इफ 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल। आपने किसकी वैल्यू निकालनी यार? x की वैल्यू निकालनी, निकालो। फाइंड x इफ 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x। जैसे मर्जी करो, सोचो कैसे करोगे, फिर मैं करूँगा। हाँ ले सकते हो पहले एलसीएम। चलो मेरे से मैच करो। 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 8 फैक्टोरियल x। अब इस 10 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ। समझ गए? अब देखो, जो सबसे छोटा फैक्टोरियल था मैंने सबको वहाँ तक खोल लिया। यहाँ से 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन 9, यहाँ से x 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। इस 8 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 9 प्लस 1 अपॉन 9 x 10 इंटू 9। इस 9 से 9 कैंसिल, 10 इज इक्वल टू x अपॉन 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो ये x का आंसर कितना आ गया? 100। अब आप लोगों ने जो आज होमवर्क करना है वो क्या करना है? अपनी 7.2 एक्सरसाइज होमवर्क है 7.2, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार बता दो, किसी को कम समझ में आता है वीडियो दोबारा देख लेना। वैसे आसान था टॉपिक यार आज का तो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।